morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods। हम कर रहे हैं क्लास 12th में टॉपिक डिफरेंशिएशन। बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन के बाद आप सीखेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। डिफरेंशिएशन के बाद ही इसी पे डिपेंडेंट टॉपिक आपका आएगा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये सारा का सारा पोर्शन डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आया तभी आप इंटीग्रेशन अच्छे से सीख पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करते हैं, क्या है डिफरेंशिएशन, कैसे है। एक फंक्शन मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है fx, देन व्हाट आर इट्स डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन fx है एंड दीस आर द डिफरेंशिएशन। फंक्शन x पावर n डेरिवेटिव क्या होगा, पॉलिनोमियल टाइप का अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर हमारी आगे आ जाती है, इसमें n आगे आ जाएगा और पावर में से एक डिक्रीज हो जाएगा। x पावर n है तो n into x पावर n minus 1 होगा। ये तो था अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में जो डिफरेंट टर्म्स है वो सेपरेट दे रखी हो। बट अगर कंबाइंड में पावर दे रखी हो, होल पावर, एक लीनियर है या कोई भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी पॉलिनोमियल उसके ऊपर होल पावर दे रखी है, तो क्या होगा, प्रोसेस अगेन सेम, पावर जो है वो आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से 1 माइनस होगा, मल्टीप्लाई में इसके अंदर का फिर से डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव a होगा। कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। जैसे ax प्लस b है, मान लो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस b को b मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, यानी कि b मल्टीप्लाई x पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब जब हम इसका सेम प्रोसेस से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो वो सेम रहेगा। ठीक है, यहां कांस्टेंट a एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव, x की पावर कितनी है 1, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो पावर आगे आएगी, 1 आगे आएगा और पावर में से एक डिक्रीज हो जाएगा, x पावर 0 बचेगा, है ना। प्लस b कांस्टेंट है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पावर आगे आएगी, x की पावर 0 आगे आएगा और पावर में से एक माइनस होगा। अब यहाँ 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी है, ये सारा तो यानी कि 0 बन जाएगा। मींस x पावर 0 हो, x पावर 0 का मतलब सिर्फ कांस्टेंट आपके पास है, वेरिएबल है ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। तो इस चीज का डेरिवेटिव तो बनेगा 0 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 into x पावर 0, यानी कि x पावर 0 का मतलब ये भी 1 हो गया, तो a into 1 यानी कि सिर्फ a बचेगा, a मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव a बचेगा, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इसी रूल से हम चलेंगे, ठीक है। ax प्लस b पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो सेम रूल, n आगे आएगा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, n माइनस 1 बचेगी, मल्टीप्लाई में अंदर का करेंगे ax प्लस b का मल्टीप्लाई में a into x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, अभी किया हमने, तो a into 1 यानी कि a हो गया और प्लस b का डेरिवेटिव 0 यानी कि सिर्फ a ही बचेगा आपके पास, तो ये इसका डेरिवेटिव। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, sin x, याद रखना sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, टेंजेंट का डेरिवेटिव secant स्क्वायर और cot का डेरिवेटिव माइनस cosecant स्क्वायर x होता है। secant का डेरिवेटिव secant into tangent एंड कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट इनटू कोट होगा। ये हमारे मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाएगा, log ax प्लस b का डेरिवेटिव 1 अपॉन ax प्लस b इनटू a, ये बन जाएगा। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x एज इट इज रहेगा, e पावर ax प्लस b का e पावर ax प्लस b तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव ax प्लस b का डेरिवेटिव हमने नहीं निकाला, अभी a आएगा। वैसे होता है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सिंपल x था और x का डेरिवेटिव 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमने वहां पे लिखा नहीं। ओके, e पावर ax प्लस b का डेरिवेटिव एक तो सेम रहता है, मल्टीप्लाई में आता है इसकी पावर का डेरिवेटिव मींस a, यहां sin ax प्लस b। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में सिर्फ x ना होके ax प्लस b या फिर ax स्क्वायर इस तरह से कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वैसे ही sin का तो हो गया cos, एंगल सेम,
मल्टीप्लाई में अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव ax प्लस b का डेरिवेटिव a हमने निकाला था। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं इसके डेरिवेटिव कैसे निकाले जाएंगे। अब उसके बाद ये कब है सिंगल फंक्शन हो तो मान लो आपके पास दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई में, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, फर्स्ट वाले का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, फोर्थ का अलग ऐसे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस आपके पास आते हैं तो हमारे पास फंक्शन है u मल्टीप्लाई v, मान लिया ये भी x का कोई फंक्शन है और ये भी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव कैसे होगा, u सेम रहेगा v का डेरिवेटिव प्लस v सेम रहेगा और u का डेरिवेटिव, यानी कि एक डेरिवेटिव होगा और दूसरा सेम, फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहला सेम रहेगा, बीच में प्लस रहेगा। u मल्टीप्लाई v प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। दो से ज्यादा मान लो तीन फंक्शन आ जाए तो भी यही होगा, एक का डेरिवेटिव बाकी दोनों सेम, प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव बाकी दोनों सेम, प्लस तीसरे का डेरिवेटिव बाकी दोनों सेम रहेंगे, वो रहेगा। दिस इज नोन एज चेन रूल और प्रोडक्ट रूल। उसके बाद आता है मान लो दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई नहीं फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है, तो डेरिवेटिव होगा हमारे पास, दिस इज नोन एज कोशेंट रूल, इसको हम कोशेंट रूल कहते हैं। क्या होगा डेरिवेटिव, इसमें स्पेशली ध्यान रखना, इसमें आप किसी का भी डेरिवेटिव एक का करके दूसरे को प्लस कर दे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्योंकि माइनस है, माइनस होने पर साइन चेंज होता है, इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना v सेम रहेगा तो u का डेरिवेटिव माइनस u सेम रहेगा v का डेरिवेटिव, मींस जहां डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो माइनस, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है वो प्लस, और डिवाइड बाय v स्क्वायर मींस डिनोमिनेटर स्क्वायर, u अपॉन v, v सेम डेरिवेटिव of u minus u same and derivative of v divided by v whole square। ये बनेगा हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द फंक्शन इज, फंक्शन को fx लिख दो या y लिख दो, हमने अभी fx लिखा था, y भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लेट द फंक्शन इज y which is sin of x square plus 5। तो डेरिवेटिव करना बिल्कुल इजी है, आपको मेनली इसके प्रोसेस पे ध्यान देना है, क्या प्रोसेस है, क्या हम मेथड यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या था, क्वेश्चन सिर्फ इतना था, वेरिएबल क्या है x, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, WRT मींस विद रिस्पेक्ट टू, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव d अपॉन dx, fx की फॉर्म में लिखते तो y डैश लिख देते हैं, या y को भी y डैश लिख सकते हैं, f डैश लिख दो, y डैश लिख दो, d अपॉन dx रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में है, किसका, y का, इक्वल टू d अपॉन dx, किसका, sin x square plus 5, इसका डेरिवेटिव, d upon dx represents we are going to differentiate, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। so dy upon dx it is equals to, इसमें डेरिवेटिव करेंगे, ये हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है, ये साइन फंक्शन और उसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शंस हमने रिलेशन फंक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था। जब कंपोजिट फंक्शंस हो या प्रोडक्ट हो तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक ही स्टेप में अगर सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे गलत हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे, सबसे पहले इस पूरे कंपोजिट फंक्शन का आउटर मोस्ट पार्ट क्या है हमारे पास, साइन, ओके, और साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, कोस, तो साइन का डेरिवेटिव बन गया कोस, बाकी जो फंक्शन है वो उसके अंदर एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर प्लस 5, ओके। आउटर मोस्ट पार्ट का डेरिवेटिव हमने कर दिया, मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, d अपॉन dx ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, साइन को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट ये बच गया, इसका डेरिवेटिव आएगा x स्क्वायर प्लस 5, ये प्रोसेस चलेगा। अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आउटर मोस्ट पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब ये डेरिवेटिव हो चुका, इसको एज इट इज रहने देंगे, cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 इनटू, यहां डेरिवेटिव करते हैं, प्लस में है या माइनस में है तो सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग,
एक्स स्क्वायर एक्स पावर एन वाला रूल क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो पावर में से एक आगे आगे आ जाएगी पावर, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स पावर 1 बच जाएगा। पावर में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं। प्लस ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट को अगर एक्स पावर 0 मान सकते हैं, उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा। जब वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ एक्स ही नहीं है तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ओके, मींस इसका डेरिवेटिव क्या बच गया, 2x। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 2x into cos of x square plus 5। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन sin of x square plus 5। उसका डेरिवेटिव ये बन गया। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इसी का एक और कराया था, सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है और वो भी सेम इजी क्वेश्चन है। cos of let the function is y which is equals to cos of sin x। कई बार कंफ्यूजन होती है, क्या कंफ्यूजन होती है, cos x sin x, इसमें और इसमें कंफ्यूजन होती है। कई बार बच्चे क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, cos of sin x u मल्टीप्लाई v लगा देते हैं। नो, दिस इज नॉट u मल्टीप्लाई v। यहाँ पे पूरे फंक्शन में x सिंगल है, मींस दिस इज वन फंक्शन, ये कंप्लीट एक ही फंक्शन है हमारे पास। u मल्टीप्लाई v तो तब होगा जब दो x के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई है, तब u मल्टीप्लाई v लगता है। यहाँ स्टूडेंट्स कई बार गलती कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट cos x मल्टीप्लाई sin x, दिस इज नॉट u मल्टीप्लाई v, दिस इज cos of sin x। कंपोजिट फंक्शन है ये, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट नहीं है। और कंपोजिट फंक्शन है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कंपोजिट फंक्शन का अभी बताया, आउटर मोस्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ आउटर मोस्ट पार्ट, फिर उसका इनर, फिर उसका इनर, ऐसे चलेंगे। d upon dx of y equals to d upon dx of cos of sin x, ये होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका डेरिवेटिव। आउटर मोस्ट पार्ट इज cos, cos फंक्शन इज द आउटर मोस्ट पार्ट, और हमने बेसिक फार्मूले जब पढ़े थे तो देखा था cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ साइन, माइनस साइन बनेगा इसका डेरिवेटिव। जो एंगल है वो सेम रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई आउटर मोस्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो गया ना, इसके मल्टीप्लाई में d अपॉन dx, किसका, जो पार्ट डेरिवेटिव हो चुका उसको छोड़ दो, cos का डेरिवेटिव हो चुका इसको छोड़ दो, क्या बच गया, sin x। तो d अपॉन dx ऑफ sin x ये हमारे पास बचा है, तो इसका हम d upon dx लिखेंगे। Now we are going to differentiate the remaining part also. So multiply sin x, sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, this is cos x। इसमें भी अगर देखें आप तो sin का एंगल क्या है, x, d upon dx of x लिखेंगे और x का 1 होता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। So this is the derivative for the given question, cos of sin x, उसका डेरिवेटिव है माइनस ऑफ sin of sin x मल्टीप्लाई cos x, ये बन जाएगा डेरिवेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास ये। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड आप अपने आप कर सकते हैं, इजी है, फॉर्मूले जब लिखे थे वहां भी बता दिया, sin ax plus b का y equal to secant of tangent root x, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट with respect to x, dy upon dx equals to क्या बनेगा, प्रोसेस वही। अब मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, हर स्टेप में d upon dx ना लिख के एक दो स्टेप्स कट कर रहा हूं। प्रोसेस वही, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा तो मैं डायरेक्ट आउटर पार्ट का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूं। आउटर पार्ट क्या है, सेकेंड, और सेकेंड का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था फॉर्मूले में, क्या था, सेकेंड x इनटू टेंजेंट x, है ना, सेकेंड x, इसका डेरिवेटिव क्या था, इसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा था सेकेंड x मल्टीप्लाई टेंजेंट x, है ना। तो यहां इस सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड x मल्टीप्लाई टेंजेंट x, क्या ये होगा, नो ये नहीं होगा। ये डेरिवेटिव कब था, जब इसका एंगल x है तो यहाँ x यूज हो रहा था। अब हमारे पास सेकेंड का एंगल क्या है, ये है एंगल, तो सेकेंड के एंगल में ये लिखा जाएगा, दिस इज सेकेंड x इनटू दिस इज टेंजेंट x,
ये जो x था सीकेंड, ये x जो है ये इसके इक्वल है यहाँ पे, ओके। तो इस x की जगह पे भी ये आएगा और इस x की जगह पे भी ये आएगा। मल्टीप्लाई d बाई dx, इसका आउटर पार्ट का डेरिवेटिव हमने कर दिया है, इस सीकेंड का डेरिवेटिव कर दिया है, बाकी क्या बचा, टेंजेंट रूट x, यहाँ आएगा टेंजेंट रूट x। अब इसका डेरिवेटिव करना बाकी लगा हमारे पास। चलिए अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जितना पार्ट हो चुका वो तो सेम रहेगा, सीकेंड टेंजेंट रूट x इनटू टेंजेंट रूट x मल्टीप्लाई, अब इसका करते हैं, इसके आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, टेंजेंट, और टेंजेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था फार्मूला, टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, एंगल जो है वो सेम साथ में लिखा जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव बनेगा सीकेंड स्क्वायर, एंगल साथ में एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई डी बाई dx। अब इसका टेंजेंट का कर दिया ना हमने यहाँ पे, अब टेंजेंट को हटाएंगे तो क्या बचेगा, रूट x, तो मल्टीप्लाई डी बाई dx ऑफ रूट x। चलिए ये इतना पार्ट हमारे पास सेम है, ओके। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, तो ये ब्रैकेट आपकी सेम रहेगी, मल्टीप्लाई ये आपका सीकेंड स्क्वायर ऑफ रूट x है। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम प्रोसेस जो हमने x पावर n के लिए पढ़ा था, बस क्या करो, वी कैन राइट दिस रूट x एज x पावर 1/2, रूट x को x पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब करो इसका डेरिवेटिव, प्रोसेस सेम, पावर आगे आ जाएगी 1/2 और पावर में से क्या होगा, 1 माइनस होगा, यानी कि x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा, दिस इज सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x इनटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट x, and this is multiplied with secant square root x, this is divided by 2 and x power minus half, x power half का मतलब रूट, माइनस का मतलब डिनोमिनेटर में चली जाएगी पावर, means we can write it as root x in the denominator, x power minus half को हम डिनोमिनेटर में root x लिख सकते हैं। So this is the complete differentiation of the given function। ये है क्वेश्चन 4th 5.2 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 5.2 का 5th क्वेश्चन, let the function y is equal to sin of ax plus b upon cos of cx plus 2 cx plus d differentiate with respect to x, start differentiate with respect to x। x का एक फंक्शन है ये भी, और x का u डिवाइडेड बाय v बन रहा है, कोसेंट रूल लगेगा, ध्यान रखना, जब भी u डिवाइडेड बाय v बनेगा we will use the quotient rule, और quotient rule क्या था याद हो तो, v same derivative of u minus u same derivative of v and divided by v square, v से denominator होता है v, तो v रहेगा same, this is v same and derivative of u means d upon dx of sin ax plus b minus u will remain same and derivative of b d upon dx of क्या है b cos of cx plus d divided by v whole square means cos whole square cx plus d, this is the quotient rule u upon v। चलिए अगले स्टेप में हम कर लेते हैं डेरिवेटिव, cos of cx plus d into यहां है sin का डेरिवेटिव क्या होगा, आउटर मोस्ट पार्ट sin है ना, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, अब थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट है sin का डेरिवेटिव होगा cos, एंगल सेम रहेगा ax plus b, ठीक है। उसके बाद d upon dx of ax plus b लिखेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। उसके अगले स्टेप में जाके इसका डेरिवेटिव होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यही कर रहा हूं इसका डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में इससे अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव आना है, तो वो स्टेप में यही लिख रहा हूं, ax plus b का डेरिवेटिव क्या बचेगा, x का 1 तो a बच गया और ये 0 मींस a आ गया, माइनस इसी तरह यहां पे sin ax plus b into cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin
माइनस ऑलरेडी है, इट विल बी प्लस कोस का डेरिवेटिव, ये बन गया अपने पास। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, कोस का डेरिवेटिव करने के बाद अगले स्टेप में इनर पार्ट का डेरिवेटिव होगा cx प्लस d का, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा c। मैं वो इसी स्टेप नहीं कर रहा हूं, बट बस एक स्टेप कम कर दिया मैंने, और कुछ नहीं है। डिवाइडेड बाय v होल स्क्वायर मींस cos स्क्वायर ऑफ cx प्लस d। अब इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही। जब तक a और c हटेंगे नहीं तो cos c cos d sin c sin d वो आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन में क्या है, u मल्टीप्लाई v बनेगा। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से 5th क्वेश्चन को। तो इसी पे 6th क्वेश्चन हमारे पास cos x cube into sin square of x power 5. This is a function of x and this is also a function of x, means there are two functions of x which are in products. So we will use the product rule, chain rule, u multiply v method. डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट with respect to x, बट ध्यान रहे चेन रूल या प्रोडक्ट रूल u मल्टीप्लाई v मेथड यूज करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा क्या ये u मल्टीप्लाई v की फॉर्म में है या नहीं। अगर है ही नहीं तो फिर कैसे लगेगा, तो वो चीज पहले क्लियर जरूर कर ले। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाई v में क्या होगा, u सेम रहेगा, u इज सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ v मींस sin square of x power 5 plus v remains the same, sin square x power 5 same and derivative of u means cos x power 3। अब करते हैं डेरिवेटिव। अभी हमने सिर्फ d upon dx लिखा है, नाउ वी आर गोइंग टू द स्टेप ऑफ डेरिवेशन। cos of x cube डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, sin square x power 5। अब इस फंक्शन में प्रोसेस वही, सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट देखना हमने क्या है, क्या x पावर 5 होगा या साइन होगा या स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। तो इसमें हमारे पास आउटर मोस्ट पार्ट होगा स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पावर ये जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज उसके इक्वल ही है। अब आपको क्लियर हो गया कि ये आउटर मोस्ट पार्ट है, तो इसका डेरिवेटिव 2 पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस होगा, यानी कि इसकी पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी, ये हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है सारे ब्रैकेट, आप सारी चीजें मल्टीप्लाई में तो कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट की। मल्टीप्लाई d by dx, अगले स्टेप में पावर का डेरिवेटिव कर चुके, पावर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, sin x पावर 5, sin x पावर 5 ये बचेगा। स्क्वायर का तो कर दिया हमने, यहां देखो sin स्क्वायर x 5 है, इसमें आउटर मोस्ट पार्ट है cos, cos का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन होता है, सो दिस विल बी माइनस, ये लो माइनस एंड साइन, एंगल जो है वो सेम रहेगा। मल्टीप्लाई d अपॉन dx, रिमेनिंग पार्ट व्हिच इज x क्यूब, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन कर दिया ना, तो बाकी बचा हमारे पास x क्यूब। अब इसका और डेरिवेटिव कर लेते हैं, सो वी गॉट इट इज 2 मल्टीप्लाई cos x cube into sin x power 5 into, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसमें आउटर मोस्ट पार्ट है sin, sin का डेरिवेटिव cos बनेगा, एंगल सेम, मल्टीप्लाई में d अपॉन dx ऑफ रिमेनिंग पार्ट, sin को हटाएंगे क्या बचेगा x5, x5 का डेरिवेटिव आएगा अगले स्टेप में, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट के चक्कर में गलत मत कर देना। कई बार क्या होता है, जैसे sin x पावर 5 है, जल्दबाजी में ऐसा करते हैं कि sin का डेरिवेटिव cos और x पावर 5 का डेरिवेटिव 4x पावर 5x पावर 4 ये कर देते हैं स्टूडेंट्स, कई बार जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं। एक स्टेप में दोनों चीज करने में ये गलती हो सकती है, sin का कर दिया cos और इसका कर दिया ये कर दिया, बट ये नहीं होगा। sin का डेरिवेटिव हमने cos किया तो एंगल सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में रिमेनिंग पार्ट का डेरिवेटिव जाता है, ऐसे होता है, जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं वो गलत हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर रखें, ठीक है। साइन का मैंने किया cos है तो एंगल सेम रहेगा साथ में, मल्टीप्लाई में रिमेनिंग पार्ट का डेरिवेटिव x पावर 5 का 5x पावर 4, ये गलती ना करें, ठीक है। जो
मैंने यहाँ बताई थी अभी, ऐसी गलती ना करें। माइनस दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ x पावर 5 मल्टीप्लाई साइन ऑफ x क्यूब एंड मल्टीप्लाई x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। या तो ब्रैकेट यूज करके हर जगह पे कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो पता नहीं चलता ये x ये लगता है कि ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है नहीं, इस x क्यूब के नहीं बल्कि पूरे के मल्टीप्लाई में था, तो वो कंफ्यूजन ना हो, बस इसलिए कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज ये इसका आंसर हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो हमने ये क्वेश्चन किए हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, इन्हीं का यूज होगा सारा, तो वो क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, वो आप अपने आप करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी, हमें चेक करनी है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। fx mod of x - 1 at x = 1 पे तो हम क्या करेंगे, जैसे कंटिन्यूटी थी लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे, वैसे ही डेरिवेबल चेक करेंगे, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव कैसे होगा भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f a डिवाइडेड बाय h। जब लेफ्ट हैंडेड है तो स्लाइड नेगेटिव, a क्या होगा, जिस पॉइंट पे हम चेक करें, किस पॉइंट पे चेक करें, x = 1 पे, सो a is 1, so f of 1 plus h minus f of 1 upon h, ये बन जाएगा। So we got it is limit h tending to 0 1 plus h, x की जगह पे 1 plus h करेंगे तो 1 plus h and minus 1 modulus minus of f1 1 minus 1 modulus upon h, ये 1 से 1 कैंसल, it is limit h tending to 0 स्लाइड नेगेटिव modulus of h माइनस ये 1 से 1 कैंसल, तो यानी कि 0 हो गया, तो मॉडुलस h बच गया डिवाइडेड बाय h। अब ये h इज स्लाइटली लेस देन 0 टेंडिंग टू 0, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो 0 से लेस है, बताया था लास्ट क्लास में हमने, जब मॉडुलस हटाते हैं अगर नेगेटिव नंबर है तो मॉडुलस हटाने के लिए बाहर माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटाने के लिए बाहर प्लस आ जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h अपॉन h, क्योंकि ये स्लाइड नेगेटिव है, मॉडुलस हटाने के लिए माइनस बाहर आएगा, h से h कैंसिल, इट इज -1 एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव लेते हैं, राइट हैंडेड डेरिवेबल क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्लाइड पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, फंक्शन f of 1 plus h minus f of 1 divided by h, it is limit h tending to 0 slide positive f of 1 plus h means x की जगह पे 1 plus h minus 1, f of 1 means 1 minus 1 upon h, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h tending to 0 स्लाइड पॉजिटिव मॉडुलस ऑफ h और ये 0, अब 0 स्लाइड पॉजिटिव है मींस 0 से स्लाइड ग्रेटर है, थोड़ा सा ग्रेटर है, तो क्या होगा, ये प्लस h बनेगा, h अपॉन h कितना हो गया 1, लेफ्ट हैंडेड एंड -1 राइट हैंडेड +1 नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन इसका 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इसी प्रोसेस पे होगा, आप अपने आप कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।